सर आशीष कुमार दामले। आज हम लोग देखने वाले एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। क्लास 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, ये क्या होते हैं? बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एस्मोलॉल, एसीब्यूटोलॉल। ठीक है, तो जैसे कि अपन जानते हैं बीटा 1 रिसेप्टर्स कहाँ रहते हैं? हार्ट में। अगर ठीक है, अगर ये एक्टिवेट होते हैं, ठीक है, बीटा 1 रिसेप्टर्स, तो क्या हो जाएगा? हार्ट रेट मीन्स ज़्यादा बढ़ने लग जाता है और कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटीज जो हार्ट की है वो बढ़ने लग जाती है। ठीक है, जिससे कि होगा क्या? हार्ट का मतलब क्या है? फंक्शन मतलब जब तेज़ी से होने लग जाएगा। पर हम लोग को अरिथमिया में क्या होता है? ऑलरेडी हार्ट रिदम में वर्क कर ही नहीं रहता है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी उसका क्या है? रिदम में डिस्टर्बेंस आता है, जैसे कि हार्ट रेट प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, जिससे क्या हो जाएगी? हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर कंडक्शन सिस्टम और पंपिंग एक्शन, है ना। तो अगर ये ब्लॉक हुआ तो क्या हो जाएगा? हार्ट रेट घट जाएगा। हार्ट रेट घटेगा, फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी क्या हो जाएगी? हार्ट की घट जाएगी। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा? जो प्रोसेस होता है ओवरऑल अपना इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, जो कि फेज 0 से फेज 4 हमारा एक्शन पोटेंशियल होता है, वो क्या करेगा? उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, और इससे कि क्या हो जाएगा? इट प्रोलॉन्ग्स पी आर इंटरवल। ठीक है, अब पी आर इंटरवल, पी फेज जो रहता है हमारा ईसीजी ग्राफ में क्या हो जाता है? पी इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम एंड आर डिनोट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर वेंटिकल्स। तो क्या हो जाएगा? ये जो ड्यूरेशन होता है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से लेके वेंटिकल कॉन्ट्रैक्शन पे, ये क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। ठीक, जिससे कि क्या हो जाएगा? ओवरऑल हमारा जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल होता है, ठीक है, हार्ट में, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा उसका प्रोसेस। ठीक है, एंड इट ऑल्सो डिप्रेसेस द फेज 4 डिपोलराइजेशन, है ना, और इट डिप्रेसेस द ऑटोमेटिसिटी। फिर इसका इस क्लास का मेन हमारा ड्रग है प्रोप्रानोलॉल। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। इट डिक्रीजेस द स्लोप ऑफ फेज 4 डिपोलराइजेशन एंड अदर एक्टोपिक फोकाई, है ना। ये फेज 4 जो हमारा डिपोलराइजेशन होता है उसका स्लोप को क्या करता है? ये घटा देता है, जिससे कि क्या हो जाएगा? हमारा प्रोसेस स्लो हो जाता है ना, हमारा एक्शन पोटेंशियल का। फिर इट प्रोलॉन्ग्स द इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ एवी नोड। मीन्स जहाँ जहाँ ये प्रोसेस, जैसे कि एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन हो, है ना, या अपन बोल सकते हैं वेंट्रल कॉन्ट्रैक्शन, तो जहाँ जहाँ मीन्स हमारा इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड वर्क कर रहा है, ठीक है, वहाँ वहाँ ये क्या करेगा? उसके जो ड्यूरेशन है उसको, ठीक है, वो प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। यूजेस क्या हो सकता है इसमें? एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए, ठीक है, और डिजिटलिस इंड्यूस्ड अरिथमियास का, है ना। फिर इसका एडवर्स इफेक्ट होता है हाइपोग्लाइसीमिया इन इन्फेंट्स। मीन्स बच्चों में क्या देखा गया? ये ग्लूकोज लेवल को कम कर देता है, और ये अस्थमा भी कॉज कर सकता है, और ब्रोंकोस्पाज्म, है ना, जो विंड पाइप होती है उसको क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्शन भी कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है? अस्थमा। फिर कॉन्ट्राडिक्शन, ये किस किस कंडीशन में नहीं देना चाहिए? अस्थमा हो गया, ब्रेडिकार्डिया हो गया, और सीवियर कंजस्टिव हार्ट फेलियर। फिर सेकंड है इसका एसीब्यूटोलॉल। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या क्या इसके फीचर्स हैं इस ड्रग के। एसीब्यूटोलॉल इज अ कार्डियो सेलेक्टिव बीटा 1 एड्रेनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, ये बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। देन इट ऑल्सो हैज सम माइनर मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन द एक्शन पोटेंशियल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन: एसीब्यूटोलॉल रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर इन पेशेंट्स विद एसेंशियल हाइपोटेंशन प्राइमरली थ्रू इट्स नेगेटिव आइनोट्रोपिक एंड क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस करता है ना, जिससे कि अपन बोल सकते हैं हाइपोटेंशन। अब ये हाइपोटेंशन क्यों करेगा? मीन्स जैसे कि अपन देख सकते हैं बीटा 1 रिसेप्टर को ये ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? ओवरऑल क्या हार्ट की फंक्शनिंग एक्टिविटी और उसको कॉन्ट्रैक्टिलिटी घटेगी, जिससे क्या हो जाएगा? हमारा ब्लड प्रेशर भी घट जाता है। फिर इसका एडवर्स इफेक्ट है ब्रेडिकार्डिया, है ना, और जीआई डिस्टर्बेंस। ठीक है, मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के में मीन्स ये फंक्शन में गड़बड़ी कर सकता है। यूजेस वेंट्रिकुलर एरिथमियास में, ठीक है, और एंजाइना पेक्टोरिस में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज चेस्ट पेन। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? कार्डियोजेनिक शॉक में, ठीक है, इसको नहीं दे सकते हैं, और सीवियर ब्रेडिकार्डी हो तो भी इसको नहीं दे सकते हैं। फिर है हमारा थर्ड ड्रग एस्मोलॉल। ठीक है, तो एस्मोलॉल
क्या होता है देखते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट एक्टिंग आईवी एडमिनिस्ट्रेड बीटा 1 सेलेक्टिव एड्रेनल रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, बेसिकली क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट है, पर इसको अपन इंजेक्शन या आईवी रूट से ही दे सकते हैं। ठीक है, और इट डज नॉट पोजेस मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। ओके, फिर एडवर्स इफेक्ट देखते हैं इसका। हाइपोटेंशन है ना, नोजिया कॉज कर सकता है, ये डिसेप्निया कॉज कर सकता है, और हेडेक। फिर यूजेस इसका सुप्रावेंट्रिकुलर ट्रैकी अरिथमियास। ठीक है, अब वेंट्रिकल्स की वजह से जब वो क्या होता है, हमारा जो हार्ट बीट बढ़ता है, ठीक है, या वेंट्रिकुलर्स में क्या उसका एक्शन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मीन्स उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है, ट्रैकी अरिथमियास। ठीक है, ट्रैकी अरिथमियास क्यों होगा, फॉर ड्यू टू वेंट्रिकुलर एक्सेस वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका कहाँ का नहीं दे सकते, किस कंडीशन में, अस्थमा हो गया, साइनस ब्रेडिकार्डिया हो गया, ब्रेडिकार्डिया स्टैंड्स फॉर डिक्रीज इन हार्ट बीट। फिर अगर हमारा एवी नोड जो है वो ब्लॉक हो जाए, या सीवियर कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी अपन इसको नहीं दे सकते। फिर इसका अपन यूजेस देखते हैं। सिंपैथेटिकली मीडिएटेड अरिथमिया में दे सकते हैं अपन इसको, और साइनस टैकीकार्डिया में दे सकते हैं। टैकीकार्डिया स्टैंड्स फॉर इंक्रीज इन हार्ट बीट। फिर सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियाज में दे सकते हैं, है ना। सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमियाज में क्या आ जाएंगे, आर्टेरियल फिब्रिलेशन। वो क्या होता है, जब हार्ट बीट मीन्स ओवर 150 बीट्स पर मिनट हमारी हो जाती तब। और पैरोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी सेम कंडीशन होता है। फिर वेंट्रिकुलर अरिथमिया में दे सकते हैं अपन इसको, है ना, विच प्रोलॉन्ग्स द QT। अब QT क्या है, फेज है, वो अपना ECG ग्राफ में अपन देख सकते हैं। पहले क्या आता है, P वेव्स आता है, P क्या स्टैंड्स फॉर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। फिर QRS जो है आगे जो बढ़ता है हमारा ECG ग्राफ, तो क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स होता है उसमें। ठीक है, फिर QRS के बाद क्या आता है, फिर T वेव्स आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो Q से लेके T जो इंटरवल है उस क्या करेगा, वो उसको बढ़ा देता है। इस बीच क्या आते हैं, हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि क्या हो जाएगा, अगर इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, थोड़ा स्लो डाउन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा एक्शन पोटेंशियल और हमारा हार्ट का क्या हो जाएगा, एक्टिविटी लेस हो जाएगी, है ना, जिससे कि क्या हो जाएगा, हार्ट प्रॉपर फंक्शन करने लग जाएगा, उसको ज़्यादा एक्सेसिव लोड नहीं लेना पड़ेगा। फिर अपन देखते हैं क्लास 3 एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। ठीक है, इसका ये मेनली क्या होता है, इट इज़ द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स एंड एग्जाम्पल्स आर एम्यूडारोन, ब्रेटिलियम एंड सोटालॉल। सो दिस आर द पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, है ना। ये क्या करेंगे, इट प्रोलॉन्ग्स द QT इंटरवल एंड PR इंटरवल। आप देख सकते हैं, ठीक है, ग्राफ में QT इंटरवल जो होता है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, प्रोलॉन्ग कर देता है, और क्या करेगा, ये हमारे इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी मीन्स ये बढ़ा देता है, जिससे कि क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल जो प्रोसेस होता है हार्ट में, तो वो स्लो डाउन हो जाता है। फिर अपन एमिडोरॉन जो है मीन्स मेन ड्रग है ये, है ना, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स का। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में और समझ लेते हैं। ये क्या करेगा, हमारा जो फेज 3 जो होता है, ठीक है, रिपोलराइजेशन, उसको भी क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, जिससे कि क्या हो जाएगा, फिर हमारा इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड भी मीन्स स्लो डाउन हो जाता है वो प्रोसेस, है ना। तो यही इसका मेन फंक्शन होता है। फिर एमिडोरॉन देखते हैं अपन, इट इज़ द आयोडीन कंटेनिंग, ठीक है, ड्रग, फिर इट ब्लॉक्स द पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड बीटा रिसेप्टर्स ऑल्सो। ठीक है, एंड इट इज़ यूज्ड टू maintain the heart rate and AV nodal conduction. फिर also it involves the QT prolongation. Uses are in ventral fibrillation, ventral tachycardia and arterial fibrillation. फिर arrhythmic death in post myocardial infarction. ठीक है, myocardial infarction leads to what? Myocardial infarction leads to decrease in the overall heart activity, and dysfunctioning of the heart leading to death, or we can say that it is a form of heart attack. फिर इसका डोज होता है, लो डोज में क्या करते हैं अपन, 150 mg स्लो IV रूट से देते हैं। फिर मीडियम डोज 1 mg पर मिनट फॉर 6 hours। फिर इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है हार्ट ब्लॉक, पल्मोनरी डैमेज, ठीक है, हेपेटाइटिस
मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, डर्मेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड कॉर्नियल डिपॉजिट्स एंड थायरॉयडिज्म। ये थायराइड फंक्शन या जो थायराइड हार्मोन है उसको भी क्या करेगा, इसमें इसका कम या ज़्यादा उसका लेवल को ये रेगुलेट कर सकता है ना। फिर इसका ड्रग इंट्रैक्शन किसके साथ हो सकता है, डिजॉक्सिन, डिल्टियाज़म एंड क्विनिडीन, इसके साथ ये मिलके क्या करेगा, अगर अपन ये सब ड्रग 3 ड्रग्स को अपन एमिडोरम साथ देते हैं तो क्या कर सकता है, उसको एक्टिविटी को घटा बढ़ा सकता है ना। तो दीज आर ऑल फॉर एम्यूडेरोन। तो सेकेंड ड्रग है ब्रेटिलियम, ठीक है। इट इज़ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, मीन्स इट इज़ यूज टू स्लो डाउन द बीपी, है ना। इट यूजेस आर वेंट्रल फिब्रिलेशन एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस का हो जाता है डिजिटैलिस इंड्यूस्ड, ठीक है। डिजिटैलिस के साथ अपने देखते हैं तो क्या करेगा ये, इसके प्रेजेंस में ये और मीन्स एडवर्स इफेक्ट शो करने लग जाता है ना। तो जब डिजिटैलिस देते हैं तो क्या करेंगे अपन, ब्रेटिलियम इसको देना मीन्स क्या करेगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है। देन फिर क्या हो जाएगा, हमारे कार्डियोजेनिक जो शॉक रहते हैं उसमें भी अपन ये कॉन्ट्राइंडिकेशन देखा गया है। एंड एडवर्स इफेक्ट पोस्चरल हाइपोटेंशन, ये क्या करेगा, हमारे बीपी को भी घटा सकता है, ठीक है। नॉर्मल जो अपना बीपी उसको क्या करेगा, ये हाइपोटेंशन उसको कॉज कर देगा, मीन्स डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। तो दीज आर ऑल अबाउट ब्रेटिलियम। देन नेक्स्ट इज सोटालॉल। इट इज़ अ नॉन कार्डियोसेलेक्टिव ब्लॉकर, है ना। इट हैज़ बोथ क्लास 2 एंड क्लास 3 एक्शंस। अब ये सोटालॉल क्या होता है, ये बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर भी होता है। तो क्या करेंगे अपन, इसको बोल सकते हैं इट हैज़ द एक्शन ऑफ बोथ क्लास 2 एंड क्लास 3 ड्रग्स। क्लास 3 ड्रग स्टैंड्स फॉर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर and its oral dose is 80 mg twice daily and it also have pro-arrhythmic effect. It has action like amiodarone, है ना, and it is also used in myocardial infarction and uses are in ventricular fibrillation, ventricular tachyarrhythmias and atrial fibrillation. And adverse effect we can say that it can cause fatigue, and headache, chest pain. Then drug interaction, drug with inherent QT interval prolonging activity may enhance the class 3 effects of sotalol, ठीक है। जो ड्रग्स में क्या हो जाएगा, QT इंटरवल जो होता है हमारा, है ना, तो उसको उस इस टाइप के ड्रग्स जिनके पास QT इंटरवल को प्रोलॉन्ग करने की एक्टिविटी है, अगर अपन उसको सोटालॉल साथ देंगे तो क्या करेगा, सोटालॉल का इफेक्ट क्या करेगा, बढ़ा देता है या एनहांस कर देता है। सो दिस आर द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ सोटालॉल। It has both class 2 and class 3 actions. So we can say that we can give this drug which can perform the actions of both class 2 and class 3 drugs, है ना। Then newer class 3 drugs, ठीक है। इसके एग्जांपल है ड्रोनाडेरॉन, वर्नाकैलेंट, है ना, एजीमिलाइड, टेडीसेमिल, है ना। ये क्या करेंगे, it shows the T-half, ठीक है, and it is used in atrial fibrillation and doses are oral 400 mg twice daily, है ना। and it is used in atrial effective refractory period prolongation and atrial fibrillation and it blocks both rapid and slow potassium channels. Means we can say that if it blocks the or slow down the potassium channel, है ना, तो क्या करेगा ये इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड और हमारा जो ओवरऑल कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है उसको भी शॉर्ट कर देता है ना। जिससे कि क्या हो जाएगा, हार्ट को अपना जो लोड पड़ता है हार्ट में उसको अपन डिक्रीज कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट न्यूअर क्लास 3 ड्रग्स, दे बोथ हैव कॉमन फंक्शंस।